हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एनएलएम का पार्ट 3। ठीक है, इसमें अपन ने पार्ट 2 तक कहाँ तक कर लिया था? अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम तक कर लिया था। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे अपना नॉर्मल रिएक्शन। देखो, अब अपन बात करेंगे अपना नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स कैसे कैसे लगता है। ठीक है, व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, तो अपने को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या लग जाता है? नॉर्मल फोर्स लग जाता है। जैसे कि मान लो ये अपना एक सरफेस है, इसके ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा है। ठीक है, नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? एक कॉन्टेक्ट सरफेस है। इस अपना अगर अपन अपना ब्लॉक जो है इस पे अर्थ पे अगर एम जी फोर्स लगा रहा हो, तो अर्थ भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, तो वो अपना क्या लगा देती है? नॉर्मल लगा देती है। और आपको ध्यान रखना है जी, हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रॉम दी प्लेन। ठीक है, हमेशा जो नॉर्मल होगा वो क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रॉम दी प्लेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, इसको अपन क्या बोल देते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देते हैं। अगर कॉन्टैक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा तो ही लगेगा, वरना नॉर्मल नहीं लगेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो अपना नॉर्मल है वो नॉट नॉट ऑलवेज एम जी के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जब आप ऐसे वाले सवाल देखोगे, जैसे कि मान लो ये अपना एक दीवार है। ठीक है, इससे एक अपना ब्लॉक लटका हुआ है, इधर अपन फोर्स लगा रहे हैं एफ। ठीक है, इधर अपना क्या लगेगा? इससे बाहर अपना नॉर्मल लगेगा, नीचे अपना क्या लगेगा? एम जी, और पीछे लगता है अपना फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप जब करोगे ना, तब इसमें जो नॉर्मल आएगा वो एम जी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप काफ़ी सवाल देखोगे जिसमें अपना नॉर्मल एम जी के बराबर नहीं होता, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपना हर बार नॉर्मल जो है एम जी के बराबर नहीं होता। अब अपन बात करें, जैसे कि अब बहुत सारे कनेक्टेड बॉक्स रखे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपना बॉक्स 1 है। ठीक है, इसके पास बॉक्स 2 है, और ये अपना बॉक्स 3 है। आपको इनके बीच का भी निकालने पूछ सकता है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप इस पे मान लो एक फोर्स लग रहा है एफ, तो आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच का फोर्स बताओ, 1 और 2 के बीच का। तो इनमें इनके बीच में भी क्या लगेगा? जब भी कांटेक्ट होता है तो हमेशा क्या लगता है? नॉर्मल लगता है। इधर भी अपना क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। तो पहले आप क्या निकाल लोगे? इसको पूरा सिस्टम मान के ए निकाल लोगे। इसका एफ इन तीनों ब्लॉक के सिस्टम को लग रहा है, और इसका क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आप इधर से क्या निकाल लोगे? ये निकाल लोगे। फिर आप क्या करना, एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। जैसे कि मैं 1 वाले के बीच का और 2 वाले के बीच का वो निकाल रहा हूँ, तो अपना ये क्या आ गया? फोर्स। इधर मान लो कुछ जो अपना 2 kg वाला ब्लॉक है, इधर कुछ लगा रहा होगा अपना नॉर्मल। ठीक है, एन डैश। ठीक है, तो अपना क्या होगा? जो अपना ये है फोर्स, और मान लो पूरा सिस्टम इसी तरफ अपना एक्सलरेट कर रहा है, तो आप इसकी क्या बना दो? इक्वेशन बना दो। ठीक है, एन डैश माइनस एफ इज इक्वल्स टू एफ M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तो आपको पता ही होगा ना। अपन इसको क्या लिखते हैं? एफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, एम ए इंटू M1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी। इधर से आप क्या निकाल सकते हो? इसका नॉर्मल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सवाल आएंगे तो आप निकाल लेना। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा इन दोनों ब्लॉक के बीच में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक और फोर्स जो अपन पढ़ते हैं इसमें, तो पढ़ते हैं अपन टेंशन फोर्स। टेंशन अपनी ज्यादातर किस में लगती है? टेंशन अपनी लगेगी किस में? रस्सी वगैरह में। ठीक है, जैसे कि आप जो देखते हैं ना पुली वाले सवाल, ये वाले सवाल, वो वाले सवाल, पुली वाले ज्यादातर जिसमें उसमें टेंशन लगती है। ठीक है, और अपने रस्सी में हो गया। ठीक है, अपनी जो भी अपन एनएलएम में बात करेंगे टेंशन की, वो अपन बात करेंगे हमेशा मासलेस ही लेंगे इसमें। ठीक है, मासलेस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? मासलेस लेके चलेंगे। अगर मान लो अपनी रस्सी सेम है, तो हर पॉइंट पे लगने वाला टेंशन जो है सेम होगा, टी 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 टी। ठीक है, हर पॉइंट पे लगने वाला जो टेंशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, और ज़्यादातर इसको अपन टेंशन को क्या बोल देते हैं? एक पुलिंग फोर्स है। ठीक है, क्या है ये? एक पुलिंग फोर्स है। रस्सी में कितना खिंचाव होगा वो अपने को टेंशन बता देता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। देखो, अगर अपन को निकालना हो, दो कनेक्टेड ब्लॉक हैं। ठीक है, ए इससे डोरी बंधी हुई है, और बी है, इस पे कोई लग रहा है मान लो फोर्स एफ। ठीक है, तो पहले तो आप इसका ज्यादातर आपको ऐसे सवालों में नेट एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो एफ अपॉन एम ए
प्लस एम बी। ठीक है, तो अब किसी का आप निकाल लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और आपसे पूछेगा इन दोनों ब्लॉक के बीच की टेंशन बताओ, जैसे रोप की टेंशन बताओ, तो आप क्या करोगे कि इक्वेशन बना दोगे। अपना बी वाले ब्लॉक पे लग रहा है टेंशन इधर, फोर्स लग रहा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, और एक्सेलेट कर रहा है मान लो इधर, तो अपना जी हो गया। ये तो चला जाएगा एफ। तो आप ऐसे जो है कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो टेंशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अगर अपन 2 kg वाले मास की बात करें, दो 2 kg कह रहा हूं मैं, 2 ब्लॉक सिस्टम वाली बात करें, जैसे कि मान लो अपना ये अपना क्या है, एक पुली है। ठीक है, पुली पे एक मास लटका हुआ है M1 का, एक मास लटका हुआ है M2 का। ठीक है, तो इसमें अपनी टेंशन फोर्स जो आती है 2M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2, ये अपनी क्या आती है, ये पुली वाले 2 ब्लॉक में अपनी जो आती है टेंशन, आप इसको याद रख लें। ठीक है, और अपना इसमें कोई एक्सेलरेशन पूछ ले तो जौन सा भी अपना बड़ा होगा, जैसे कि मान लो मैं मान रहा हूँ कि M1 अपना बड़ा है M2 से। ठीक है, M1 अपना बड़ा है M2 से, तो इसमें क्या बन जाएगी, M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास। ठीक है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, आप इससे जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, तो आपको जो है ना, ये 2 ब्लॉक सिस्टम का काफ़ी बार सवाल आ चुका है, तो आप इसका तो याद ही कर लें। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बेइंग मशीन वाले, जो बेइंग मशीन वाले सवाल आते हैं ना, उसमें अपने रीडिंग पूछता है, तो अपन उसको कैसे निकालें। ठीक है, तो अपने बेइंग मशीन वाले जो सवाल हैं वो आप देखिए। देखो, वेटिंग मशीन अपनी क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर अपन को बेइंग मशीन का वो निकालना होगा तो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब अपन बात करें जैसे कि अपना जो पहला वाला केस है, इसमें क्या लग रहा है, एक आदमी बेइंग मशीन में खड़ा हुआ, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब मान लो अगर अपनी लिफ्ट लिफ्ट जा रही है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, जैसे कि ये वाला केस है, तो इसमें क्या होगा, सरफेस से अपना क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, और इसमें क्या है, इसमें केस बनना है अपना सूडो फोर्स का, तो अपन क्या करेंगे, लिफ्ट में बैठ जाएंगे, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है पलट के इसको दे देंगे, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसमें जो वेट जो बढ़ जाता है, ठीक है, आदमी का, अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो आदमी को जो लगता है कि जो शरीर हो रहा है वो भारी भारी सा लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो नॉर्मल आता है वो आता है नॉर्मल इज इक्वल्स टू M इंटू जी प्लस ए। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, अपना अपियरेंट वेट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। ठीक है, अपियरेंट वेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। अब अपन बात करें, अपनी लिफ्ट जा रही नीचे ए से, तो इसमें फिर से सूडो फोर्स लगा दो, फिर से सूडो फोर्स लगाओगे तो इसका जो एक्सेलरेशन नीचे, तो ऊपर लगा दो एम ए से, तो आपकी जो नॉर्मल आती है वो आती है एन इज इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए, एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, आपको ये तो ध्यान रखना है। अगर मान लो अपना लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर मान लो अपना लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, तो जो नॉर्मल होगा बराबर किसके हो जाएगा, एम जी के। अगर मान लो आपकी रस्सी टूट गई, मान लो आपकी चलते चलते जो है रस्सी टूट गई, ठीक है, आपकी चलते चलते जो है लिफ्ट जा रही थी, ऊपर जा रही थी, रस्सी टूट गई, तो अपनी क्या होगी, एकदम नीचे गिरेगी ना, तो अपना जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो 0, फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो अपना जो है फ्री फॉल का केस बन गया। तो इसमें जो ए होता है ना वो भी जी बन जाता है। ठीक है, ए होता है वो भी जी बन जाता है, तो अपनी इधर नॉर्मल क्या होगी, एम जी, नीचे भी एम जी, और इसका जो लग रहा है वो भी एम जी, तो एम जी 2mg हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ आप एक ही जगह जी डाल देना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपना कितना हो जाएगा, यहाँ 2mg हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपका ये भी बहुत फेमस सवाल है, अगर आपका ये बैज है, ठीक है, ठीक है, ये आपका बैज है, बैज जाने की जो अपने ढलान स्लोप होती है ना उसको बोलते हैं, और इधर रखा हुआ है मास m, तो इसका अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो अपना क्या आता है, जी साइन थीटा, क्या आता है अपना, जी साइन थीटा, इसका आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। ठीक है, अब अपन किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग फोर्स की। तो देखिए, अपनी स्प्रिंग क्या होती है, पहले तो ये तो अपना वो है, स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस क्या किसके लिए होता है, अपना
वेट मेजर करने के लिए होता है। आपको ऐसे ऐसे याद करना है, जब भी आप सवाल सॉल्व करो तो आप स्प्रिंग की जगह ना, उसमें स्प्रिंग फोर्स की जगह टेंशन लेके करो तो आपका जल्दी हो जाता सवाल, ठीक है। जैसे कि अपना स्प्रिंग फोर्स है, इसमें एक हुक पे क्या लगा हुआ है, 5 kg का मास लगा हुआ है। तो अपना जो स्प्रिंग खींचेगा, जैसे ही अपना एमजी नीचे की तरफ लगेगा तो अपना स्प्रिंग खींचेगा, तो अपना जो टेंशन होगा, टेंशन यानी कि स्प्रिंग फोर्स आप मान के चलो, तो वो हो जाएगा अपना 5G के बराबर, यानी कि 50 N के बराबर, ठीक है। आपको वैसे तो देखो टेंशन 5G वगैरह ये तो पता होना चाहिए ना। इसमें अपनी जो जी की वैल्यू लेते हैं ना ज़्यादातर, अपनी जो जी की वैल्यू लेते हैं इसमें ज़्यादातर क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। और अपन बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स। देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, अपना एक कोई स्प्रिंग है, उसकी पहले तो अपनी क्या होगी, नेचुरल लेंथ पे रखी होगी। अगर अपन उसको कंप्रेस नहीं करें या रिलैक्स करें, ठीक है, तो अपनी क्या होगी, नेचुरल लेंथ पे रखी रहती है। तो उसकी जो स्टिफनेस आती है, स्ट्रिंग की स्टिफनेस, जो स्ट्रिंग का कांस्टेंट होता है के, उसको अपन बोलते हैं स्टिफनेस, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला आता है स्प्रिंग फोर्स का, वो आता है अपना स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर आप पूछ रहे हैं माइनस काय को आता है, क्योंकि ये अपना क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे कि मान लो ये अपना एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये अपना एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, यानी कि मीन पोजीशन पे है। मैंने इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया कुछ एक्स, तो अपना जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो अपना लगेगा इधर, ठीक है। हमेशा अपोजिट लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट लगेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट लगता है, तो आपको ये जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो अपना जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट आती है, वो आती है अपनी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और मान लो अपन अगर देखो ये अपनी कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपकी कोई स्प्रिंग है और इधर मैं बराबर से फोर्स लगा रहा हूँ 5 N का और 5 N का। तो कोई आपसे पूछेगा कि इसमें स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी इसमें, आप एक तरीके से तो वो 5 ही रहती है, ठीक है। अगर अपन दोनों जगह से इसको सेम फोर्स दें 5 और 5, तो इसका जो है इसमें जो खिंचाव होगा वो भी कितने का होगा, 5 N का ही होगा, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको नोट करके रखें। अगर मान लो आपकी स्प्रिंग जो है सीरीज में है, ठीक है, स्प्रिंग आपकी लगी हुई है सीरीज में, स्प्रिंग आपकी लगी हुई सीरीज में, तो इसमें जो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है वो अपना आता है 1/K1 + 1/K2, ये अपना आता है स्प्रिंग सीरीज में। और मान लो आपकी स्प्रिंग लगी हुई पैरेलल में, ठीक है, मान लो आपकी स्प्रिंग लगी हुई पैरेलल में, तो इसका जो के इक्विवेलेंट आता है K1 + K2। और मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है और पहचानेंगे कैसे अपनी स्प्रिंग जो है उसमें पैरेलल में है कि अपनी सीरीज में है। तो देखो आप पैरेलल में ऐसे पहचानेंगे, जे मान लो जे अपना क्या है, एक मास है ब्लॉक। देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये पैरेलल, ये अपना क्या है, पैरेलल का केस हो गया। एक डोरी जो होगी अपनी एक एंड से बंधी होगी और एक डोरी किसी मास एम से बंधी होगी। तो अगर आपको ऐसा कहीं अरेंजमेंट दिख जाता है तो ये अपना पैरेलल का है। और मान लो अपनी सीरीज में अगर अपन बात करें तो अपनी जो है ये अपना मास एम है, ठीक है, एक और लगी है अपनी स्प्रिंग, दो स्प्रिंग लगी है K1 K2, और ये अपनी कैसी होगी, स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। एक एक अपना एंड इससे जुड़ा हुआ है और एक अपना एंड, दोनों एंड इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो अपनी क्या होगी, सीरीज होगी, जी अपनी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। दिखने में आपको ये पैरेलल लग रही होगी, पर इसमें स्प्रिंग में उल्टा केस होता है, आपको ये जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करें, देखो मैं अगर इसको स्प्रिंग को एल लेंथ में कट करूँ, ठीक है, एल लेंथ में कट कर दूँ, ठीक है, L0 लेंथ में कट कर दूँ, तो इसकी जो अपन, अगर मैं इसको एल 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 नॉट के बहुत सारे टुकड़े कर दूं, एन टुकड़े कर दूं, तो अगर आपकी एक छोटे से एलिमेंट की अगर आपकी लेंथ पूछी जाएगी तो वो होगी L0/n। जितने टुकड़े करूंगा, जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग के 3 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, L0/3, ठीक है। और अपना क्या होगा, जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा एक टुकड़े का, वो n टाइम्स बढ़ जाएगा। जितने टुकड़े में करूंगा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। जी आपको याद रखना है अगर अपन काटे तो स्प्रिंग को, जैसे कि आपका ये दे रखा है, ठीक है। सॉरी मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी, इसमें सीरीज में अपना जो रहता है ना स्प्रिंग सीरीज में, वो अपने आपस में एक एंड जुड़ा होता है और एक एंड अपना मास जुड़ा होता है। जे अपना क्या होगा, सीरीज होगा, ठीक है। एक स्प्रिंग जे है K1, एक स्प्रिंग जे है K1, ठीक है। तो आपको ये तो ध्यान रखना है, जे अपना पैरेलल का ही है, ठीक है, ये अपना पैरेलल का ही है।
ये वाला जो मैंने आपको बताया था ये अपना पैरेलल का ही, ये अपना सीरीज का है, ठीक है। एक अपना स्प्रिंग दोनों आपस में जुड़ी होंगी, एक एंड और एक एंड अपना मास एम से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस बात का अभी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखिए, अब अपन मान लो अपन ने काट दी, ये अपना जे वाले आते ना सवाल कि अपन ने स्प्रिंग काट दी, ठीक है, स्प्रिंग काट दी, स्ट्रिंग काट दी, तो अपना क्या होगा, ब्लॉक कैसे मोशन करेगा। इसमें आपको मान लो कभी एक्स पूछ लेता है, कभी स्प्रिंग फोर्स पूछ लेता है, कभी टेंशन पूछ लेता है, ऐसे ऐसे पूछ लेता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो जे अपना एक ब्लॉक है, जे अपनी क्या है, एक स्प्रिंग है, इससे टंगा हुआ अपना 3 kg का ब्लॉक, और जे अपनी एक स्ट्रिंग से अपना बंधा हुआ है जे। अगर मान लो मैं अपना स्ट्रिंग स्ट्रिंग काट देता हूँ तो अपना क्या होगा, यहाँ टेंशन जो है इमीडिएटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इमीडिएटली इमीडिएटली जीरो, इमीडिएटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एकदम से जीरो हो जाता है। पर अगर मैं आपकी स्प्रिंग काट दूं, ठीक है, मैं आपकी अगर स्प्रिंग काट दूं तो अपनी जो स्प्रिंग फोर्स जो है लगना बंद नहीं होगी एकदम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पहले इनिशियल कंडीशन में क्या लग रही होगी, नीचे 1G, नीचे क्या लगेगी यहाँ पे 3G, ऊपर लगेगी टेंशन T ऊपर। अगर आपने 3G नीचे लग रही तो अपना FS लगेगा ऊपर, FSP, ठीक है। तो आप जो इसको रिजॉल्व कर लेना और बना लेना, ठीक है। आपको कोई एक ब्लॉक काट देगा तो उससे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो जी वाला ब्लॉक काट दिया, तो इसमें ये तो अपना इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, इनका एक्सेलरेशन पूछता है, ठीक है। अगर इसको अपन यहाँ से काट दें तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये तो फ्री फॉल ही करेगा ना। क्यों? क्योंकि इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा था, खाली ग्रेविटी तो लग रही थी, खाली ग्रेविटी तो लग रही थी, टेंशन तो उसमें काटते जीरो हो गई, ठीक है। तो अपना ये तो इसका तो जी आ गया। पर अगर अपन देखते हैं इस वाले ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का, तो अपन देखो देखो जी अपना 3 kg का, ऊपर कुछ लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, नीचे इसका लग रहा होगा वेट, और नीचे की तरफ अपना टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ अपना टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। तो देखो नीचे की तरफ अपना टेंशन लग रहा है, तो अपना जो एफ एस है वो बराबर कितने हो गया, 4G हो गया। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, जो इसका मास है वो G है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया, 4G बराबर 3, ठीक है। तो आप ऐसे जो है इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सवाल आते हैं तो आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं अपनी कंस्टेंट मोशन की। देखो कंस्टेंट मोशन क्या होता है, अगर अपन इसको रिलेटिव से सॉल्व करने जाएं तो काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो इसका आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कंस्टेंट मोशन की। देखो कंस्टेंट मोशन जैसे कि ये अपना एक पुली है, पुली अपना 2 ब्लॉक से बंधा हुआ है, ठीक है। एक ब्लॉक ये रखा ए, एक ब्लॉक ये रखा बी, बी अपना B2 से इधर जा रहा है, और ए अपना थीटा एंगल पे जा रहा है B1 से, ठीक है। इधर लग रही टेंशन T, इधर लग रही टेंशन T। जब तक अपनी स्ट्रिंग नहीं बदल रही तब तक टेंशन क्या लगती है, सेम लगती है। जब तक अपनी स्ट्रिंग नहीं बदलती तब तक अपनी टेंशन क्या लगती है, सेम लगती है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आपको ज़्यादातर एक की वेलोसिटी दे रखी होगी, दूसरे की वेलोसिटी पूछ लेगा, या फिर एक का एक्सेलरेशन दे रखा होगा दूसरे का एक्सेलरेशन पूछ लेगा, या फिर एक का डिस्टेंस दे रखा होगा और दूसरे का डिस्टेंस पूछ लेता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, समीशन ऑफ टी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, समीशन ऑफ टी डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, समीशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये आपको कुछ पावर वावर से कंजर्व करके आता है शायद, ठीक है। तो आप उस पर मत जाओ, आप खाली इसकी ट्रिक याद रखो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, समीशन ऑफ टी डॉट एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, समीशन ऑफ टी डॉट बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, समीशन ऑफ टी डॉट ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और जो अपन एंगल जो लेते हैं वो अपना या टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है, या फिर अपना वेलोसिटी वाला दे रखा हो तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में होता है, या फिर अपना एक्सेलरेशन वाला दे रखा हो तो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में होता है। और जैसे मान लो अपना जी वाला केस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का आपको मान लो रिलेशन निकालना है, B1 B2 का रिलेशन निकालना है, तो आप कैसे करोगे, देखो इसका आपको इसके अलग ही निकालना पड़ेगा, इसका आपको इसी का अलग निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, देखो अगर अपन बात करें इसमें बी वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इधर अपना लग रहा है टेंशन T, उधर अपनी जा रही है वेलोसिटी। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, 180 का एंगल हो गया ना, 180 का। तो अपना क्या हो जाएगा, T इंटू B2, 180 यानी कि माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस T इंटू B1 कॉस थीटा, T इंटू B1 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अपना उधर चला जाएगा, तो अपना ये आ जाएगा B1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B2, ठीक है। आपको ये
काफ़ी बार पूछा गया सवाल, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक और मान लो अपना ये, अगर मान लो अपना पुली भी मूव कर रहा हो, ठीक है, पुली भी मूव कर रहा हो, अपने दो ब्लॉक भी मूव कर रहे हो, तो अपना जो इन तीनों के बीच का रिलेशन आता है वेलोसिटी का, तो वो आता है अपना वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू बी ए प्लस बी बी अपॉन टू, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू बी ए प्लस बी बी अपॉन टू, 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 ठीक है। याद रखें, बी ए प्लस बी बी अपॉन टू, आपको याद रखना है। ये अपना पुली भी अगर मूव करे वी वेलोसिटी से। अब अपन बात करते हैं सूडो फोर्स की। अब अपन बात करते हैं किसकी, सूडो फोर्स की, ठीक है। तो अब मैं आपको सूडो फोर्स के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो, सूडो फोर्स क्या होता है, अपना फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। सूडो फोर्स का मतलब ही क्या हो गया, नकली फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब ही क्या हो गया, अपना नकली फोर्स, ठीक है। तो अपना क्या होगा, सूडो फोर्स क्या करता है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो अपना ये लगता है खाली नॉन इनर्शियल वाले के लिए, अगर अपन इनर्शियल फ्रेम के लिए लगाएंगे तो अपना जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अपनी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है अपना, सॉरी, नॉन इनर्शियल क्या होता है, वो अपना होता है फ्रेम डिपेंडेंट, और इनर्शियल क्या होता है अपना, फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसमें जो अपना क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। पर इसमें जो है किसी एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट करती है, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट करती है। और इसमें क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम में अपने जो है न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, पर इसमें अपन न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि कैलकुलेशन की गड़बड़ी आती है। न्यूटन्स लॉ अपन तभी लगा सकते हैं इसमें जब अपना एक जाली फोर्स और ऐड कर दे इसमें, सूडो फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। अब मान लो ये अपनी कोई कार है, ठीक है, ये अपनी कोई मान लो बस है, ठीक है, और मान लो इसमें आदमी बैठा हुआ है, इधर ये जा रही है ए से, ठीक है। तो अपन अगर इसमें लगाना चाहें तो अपन इसमें कहाँ लगाएंगे सूडो फोर्स, तो इसी के ऊपर अपन, जैसे अपना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है ना, तो इसी गाड़ी के ऊपर चूहा बन के बैठ जाएंगे, और इस आदमी पे जो लगेगा सूडो फोर्स एम इंटू ए, तो अपन वो पीछे लगा देंगे। देखो, सूडो फोर्स की जो डेफिनेशन होती है, मैं सूडो फोर्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स वो होती है मास ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जर्वर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस। जिस रेफरेंस से देखते हैं ना, उसका अपन एक्सेलरेशन लिखते हैं, और ऑब्जर्वर का मास मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अपन किसको बोलते हैं, सूडो फोर्स को बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके दो तीन इंपॉर्टेंट केस आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मान लो आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, ये मान लो आपकी एक गाड़ी है, और उसमें क्या लटका हुआ है, एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, एक पेंडुलम लटका हुआ है, ये गाड़ी है आपकी। तो अपनी जब गाड़ी चलेगी, तो उसमें जो है फिर वो पीछे जाएगा, इस पर एक फोर्स लगेगी तो वो पीछे जाएगा। इधर की तरफ मान लो, इधर की तरफ अपनी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। इसमें अपन इसका क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका एम जी। अब अपनी गाड़ी इधर एक्सेलरेट कर रही, तो अपन इस पर बैठ के देखेंगे, तो अपन सूडो फोर्स लगाएंगे पीछे एम ए। तो आपका ये एंगल पूछ लेता है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई जी। क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई जी, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई जी। और मैं आपको बताऊं, जो अपना सूडो फोर्स का मैंने आपको बताया ना, इसका उल्टा होता है, जस्ट अपना जो एम ए का उल्टा होता है, इसलिए अपन इसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब मैं बात करूँ आपका, जी वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो अपना एक बैज है, और वो अपना इस तरफ एक्सलेट कर रहा है ए से, और इसके ऊपर रखा है मास, ठीक है। तो आपका इसका मास मास एम का आपका एक्सेलरेशन पूछ लेता है, तो अपना वो आता है ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा, ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा, ठीक है। इतना कितना एक्सलेशन दें ताकि ये अपना ब्लॉक गिरे नहीं, तो अपना आता है ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा, ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा। अब अपन बात करते हैं आगे फ्रिक्शन की। देखो, फ्रिक्शन क्या होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो कि अपना रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो कि अपना रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब अपन बात करते हैं फ्रिक्शन जो आता है अपना दो टाइप का होता है। पहला होता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो वो अपना आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपना, म्यू के इंटू एन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू के इंटू एन, ठीक है, म्यू के इंटू एन। अब अपन बात करते हैं कि अपना म्यू एस और म्यू एन से बड़ा
कौन होता है, ठीक है। तो म्यू एस अपना बड़ा होता है म्यू के से। हमेशा जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें म्यू एस बड़ा होगा म्यू के से। अब अपन बात करते हैं, एक अपना आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा लग नहीं सकता, तो उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसका जो फॉर्मूला आता है वो म्यू एस इंटू एन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना स्टैटिक का नहीं है, ये अपना किसका है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, ठीक है। और आपका एक ग्राफ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन में, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो अपना एक ग्राफ आता है ऐसा, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स होती है, यहाँ अपनी अप्लाइड फोर्स होती है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। जो अपना जे सबसे ऊपर वाला होता है वो अपना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इधर जो अपना स्लोप वाला होता है ये अपना होता है स्टैटिक, और ये होता है अपना काइनेटिक। तो आपको पता चल रहा होगा कि सबसे बड़ा अपना कौन सा है? लिमिटिंग, फिर अपना काइनेटिक, फिर अपना स्टैटिक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपना ये एक मास है, ठीक है। एक अपना मास है m, इस पे लग रहा है एक फोर्स F, ठीक है। जो अपना ये सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है। इसका जो म्यू दे रखा है, इसमें पीछे लगेगा फ्रिक्शन, वो लगेगा म्यू एन, नीचे लगेगा एम जी, इधर लगेगा नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको बस फोर्स बैलेंस करने हैं। तो अपना जो फ्रिक्शन होगा वो बराबर एम जी होगा, और फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन एम जी। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो नॉर्मल है वो एम जी के बराबर नहीं है, एम जी बाई म्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका सवाल आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आपका एक सवाल और आता है इसमें, ये आपकी एक गाड़ी है और ये अपना एक ब्लॉक है, ठीक है। और ये एक्सलेट कर रहा है ए से। तो आपको ये पूछता है कि ऐसे कितना एक्सलेशन दे ताकि ये गिरे नहीं। तो अपना इसका जो आता है वो आता है जी वाई म्यू, ए इज इक्वल्स टू जी वाई म्यू, ए इज इक्वल्स टू जी वाई म्यू, ए इज इक्वल्स टू जी वाई म्यू। और अपन बात करें एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जब अपना कोई ब्लॉक अपना इंक्लाइन प्लेन पर रखा होता है, तो वो एंगल जिसपे अपना ब्लॉक फिसलने लगे नीचे, तो वो अपना आता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, ये अपना क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये अपना फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ। अपन बात करें अगर अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछे, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अपन कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो अपना ये मास m है, ठीक है। इधर की तरफ अपना लग रहा है फ्रिक्शन F। फ्रिक्शन को अपन स्मॉल f से डिनोट करते हैं और अप्लाइड फोर्स को कैपिटल F से, ठीक है। और ये लग रहा है अपना नॉर्मल। तो इनके बीच का जो एंगल आता है, उसको अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल आता है उसको अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उसको लिखेंगे अपन टेन लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, ठीक है। टेन लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आपका जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल क्या कह रहा है इसमें? देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला आपका सवाल क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जो है इसमें एक वो रखा हुआ है, ये अपना क्या है? एक सरफेस है, ठीक है। ये अपना क्या है? एक सरफेस है, और ये अपनी रखी हुई चेन, और आधी चेन ये लटक रही है। पूरी की लेंथ है एल, और इतनी की लेंथ है वो एक्स है, ठीक है। तो आपसे कभी कभार इसमें एक्स की वैल्यू पूछ लेता है। एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो एक्स की वैल्यू का आप सीधा फॉर्मूला याद रखो कि इसमें जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो आती है अपनी, ये अपना सरफेस होता है, ये अपना फ्रिक्शन वाला सरफेस होता है, यानी कि इसका म्यू। इधर क्या लगेगा? अपना म्यू। अगर ये पूरी अपनी लेंथ एल है और इतनी अपनी एक्स है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी? एल माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो आती है अपनी म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू। एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे अपन, म्यू है एक्स इज इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन वन प्लस म्यू, ठीक है। और आप एल माइनस एक्स की वैल्यू, यानी कि जो लेंथ अपनी टेबल पर रखी हुई है, जो लेंथ आपकी टेबल में रखी हुई है वो अपनी आती है एल म्यू प्लस वन, ठीक है। एल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू
एल अपॉन म्यू प्लस वन। ठीक है, म्यू प्लस वन दोनों में सेम है। बस आपको याद रखना है कि इसमें जो है एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू इंटू एल हो जाता है ऊपर, और इसमें क्या हो जाता है एल माइनस एक्स में एल आ जाता है ऊपर। ठीक है, और मान लो आपसे कोई कोई अगर मान लो आपसे ये अपना रखा हुआ मास एम, मास रखा हुआ एम, और इस पे लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है कोई एफ। ठीक है, इस पे अपना क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ। इस पे आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ। तो इसमें कितना मिनिमम फोर्स चाहिएगा कि इसको अपन डिस्प्लेस कर जाएं, इसमें कितना मिनिमम फोर्स चाहिएगा कि इसको अपन डिस्प्लेस कर जाएं, तो वो अपना आता है मिनिमम फोर्स। ठीक है, पीछे लगेगा, इसमें अगर फ्रिक्शन लग रहा हो तो पीछे लगेगा एफ, ऊपर लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा सॉरी नॉर्मल, नीचे लगेगा एम जी। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जो अपना फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अपना जो क्या हो जाएगा एम जी करार होता है, और इधर की तरफ मान लो अपना लग रहा है फोर्स एफ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लो जो अपना एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेट कब नहीं करेगा, जब अपना जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगा। अगर अपना ऐसा नहीं होगा तो आपका ये जो है एक्सेलरेट कर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपका मान लो इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो जिधर की तरफ अपना एक्सेलरेशन होता है उधर का फोर्स क्या होता है बड़ा, तो एफ माइनस म्यू जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो आप इधर से जो है एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपकी अगर दे रखी हो क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही आपको बस कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में। आपको ध्यान रखना है अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा, अगर मान लो अप्लाइड फोर्स इधर होगा तो अपना फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, ऐसे ही अपना क्या होगा, इसमें भी यही होगा। अपना इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ठीक है, एम मास का कोई इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो अपना इसमें क्या होता है एम जी होगा नीचे, इधर की तरफ अपना आएगा एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ आएगा अपना एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा अपना नॉर्मल। और मान लो अपना एम जी साइन थीटा लग रहा है नीचे, तो अपना फ्रिक्शन क्या लग जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अपना नॉर्मल जो होता है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका इसमें फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछ ले, और मान लो इधर की तरफ अपना कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, आपको अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होगा ना तो इसमें क्या कर देगा, एक्सेलरेशन भी लगा देगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी अपना क्या करेगा, लगा देगा, तो आप उससे ही फंस जाओगे। ठीक है, और आपको मान लो फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है, म्यू निकालो इसका म्यू। तो आप कैसे निकालोगे उसका म्यू, तो आपको ये जो है पता होना चाहिए कि अपन कैसे निकाल सकते हैं उसका म्यू। देखो इसमें क्या होगा, जो एम जी साइन थीटा वाला जो फोर्स है वो अपना किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के बराबर। तो अपना एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एन को क्या लिख सकते हैं अपन, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो एम से एम जी कट गया, तो आप इधर से सीधे सीधे निकाल लो कि टेन थीटा बराबर म्यू। ये तो आपका वही आ गया एंगल ऑफ रिपोज, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपको काफी सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कह देगा आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कभी कह देगा कुछ। तो आपको जो जो है अप्लाइड कर करके बताना है। मैंने आपको मैक्सिमम जितने सवाल बन सकते थे इसमें मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, एक सवाल और इसका है जो इसका फ्रिक्शन वाला है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे करेंगे। अगर मान लो कि अपना ये अपने दो इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये अपने दो इंक्लाइन प्लेन है, एक अपना स्मूथ है एक अपना रफ है। इधर से अपन फेंक रहे हैं एक मास m को छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसको लगता है t1 टाइम नीचे आने में, उसको लगता है t2 टाइम नीचे आने में। ये अपना क्या है रफ, तो इसमें क्या लगेगा फ्रिक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो टाइम होगा t2 बड़ा होगा t1 से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर मान लो कभी आपको रिलेशन पूछ ले, वैसे पूछता तो नहीं है, तो आपको याद रखना है n टाइम्स इंटू टी टू, एन टाइम्स इंटू टी टू। ठीक है, इसके जो है मल्टीपल्स में ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है। इसी के साथ इस वीडियो में खाली इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके शॉर्ट नोट्स का, और आप इनको याद कर लेना। इनके फॉर्मूला मैंने कोशिश करी है और मेन मेन फार्मूला सारे लिखे हैं इसमें जितने आपके ज़रूरत के हैं। ठीक है, तो आप इसका पहले पेज 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। ये अपना पेज 2 है, आप इसका भी ले लीजिए। ये आपका पूरा जो है एलएनएम मैंने आपका 2 पेज में कवर करा दिया। ठीक है, और मान लो आपके एक आध फॉर्मूला अगर रह भी गए हो तो आप बता देना। ठीक है, कौन सा टॉपिक रह गया मैं
कोशिश करता हूँ कि पूरा लिख दूँ। अगर आपके कुछ रह जाते हैं तो आप बता दिया करो कि ये टॉपिक रह गया, ठीक है। वैसे मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि नीट में जितने फॉर्मूला बन सकते हैं किसी भी चैप्टर में से उनको पूरी तरीके से लेके आऊँ, खाली 2 से 3 पेज में, ठीक है। और अगर कोई भी रह भी जाते हैं तो आप मुझे बता दिया करिए कमेंट सेक्शन में। ये आपका क्या था, पेज 2 था, ठीक है। इस वीडियो में खाली इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।